Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। So let's start with the questions. Some of you have sent me doubts also. पहले doubts वाले करा देता हूँ मैं. Summation R 1 to 9 R plus 3 by 2 by to the rest to power R 9 CR is alpha 3 by 2 to the power 9. This is not 2, this is 9. And the question is the sum of alpha and beta is alpha plus beta बताना है. You know this. Use this. जायना तुम लास्ट क्लास में थी. जायना कौन सा 9. Look at this. This is general term. This can also be written as summation NCR a to the power n minus r b to the power r. The entire binomial expansion can be written like this. A plus b to the power n is NCR a to the power n minus r b to the power r, and r varies from 0 to n. Look at this. This is the key. इसको यूज करो.
इसको दो पार्ट में ब्रेक करो सबसे पहले। Because in general term there is no plus sign, all these terms are being multiplied. So basically दो different summations बना लेते हैं. This is plus summation 1 to 9. The problem is यहाँ पे r कहीं भी multiplied नहीं हो रहा है. There is no term independently multiplied as r. मतलब this r has to go. सबसे पहले ये r हटाओ. कैसे हटेगा? You know the property of combination. NCR is always n common लिया, r common लिया, n minus 1, CR minus 1. You can use this. तो यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ से r कॉमन, क्या बचेगा? 9 minus 1, CR minus 1. ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है. इसके अलावा NCR is equal to NCR minus n minus r. Another important result. If NCX is NCY, it means n is equal to x plus y or x is equal to y. One more result, NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. ये बहुत काम आएगा. ये भी लिख लेना, लिखा हुआ है तुम लोगों ने फिर भी. अभी हम ये वाला यूज कर रहे हैं. NCR में से ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से r कॉमन ले लिया. n माइनस वन ऊपर आ गया, नीचे r माइनस वन आ गया. अब क्या हो रहा है? इससे ये फायदा होगा, ये r कट जाएगा. ठीक है. अब आई कैन टेक 9 कॉमन एंड आई कैन टेक 2 कॉमन ऑल्सो पहले वाले समेशन में से. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 CR माइनस 1. बेसिकली 8 हो गया ना ये. 8 CR माइनस 1, 1/2 की पावर r माइनस 1. पहला समेशन ये हो गया. दूसरे समेशन में हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेते हैं. समेशन 9CR 1/2 रेज टू पावर r आ गया. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जनरल टर्म का. चाहो तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ए और बी को आइडेंटिफाई करके, और इफ यू वांट, या तुम पहले इसको बायनॉमियल से खोल भी सकते हो. जस्ट टू अंडरस्टैंड, आर को अगर मैंने जीरो सब, आर को कहाँ से स्टार्ट करें? 1 से शुरू कर रहे हैं. 1 से सब्स्टिट्यूट किया, 8C0 आ गया. 1/2 की पावर 1, 0, 1 हो गया. 8C1 कौन सा? 2 कॉमन ले लिया. और एंड में 9 सब्स्टिट्यूट करो. 9 सब्स्टिट्यूट किया तो 8C8 1/2 रेस्ट, नहीं 9 सब्स्टिट्यूट किया ना, 9 वैल्यू है. 9 सब्स्टिट्यूट किया तो 8C8 एंड दिस इज 1/2 रेस्ट टू पावर 8 आ गया. दिस इज द फर्स्ट बायनॉमियल एक्सपेंशन. सेकेंड पार्ट देखो क्या हो रहा है. ये भी 1 to 9 जाएगा. 1 सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज 1/2 9C1. 1/2 स्क्वायर 9C2 एंड लास्ट टर्म क्या होगी? 9C9 बिकॉज आर की वैल्यू 9 है. 1/2 रेज टू पावर 9. एनी डाउट टिल हियर? टेल मी. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. शॉर्टकट तो था यहाँ, डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर लो, ए बी आइडेंटिफाई करके सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. शॉर्टकट ये है कि यहीं से इसको इसके साथ कंपेयर करो, एन पता लग जाएगा और ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी. दैट इज अ शॉर्टकट. अगर शॉर्टकट से करना है तो ध्यान देना होगा, शॉर्ट सर्किट मत हो जाना. कंपेयर करो. 8CR माइनस 1, एन हो गया 8, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1/2. तो अगर शॉर्टकट मारना है तो ये कर सकते हो. ये आ गया. नहीं तो यहां से देख के तो पता लग ही रहा है ना.
तो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग चांसेस जब तुम ऑलमोस्ट आंसर पहुंच रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें एक दिस टर्म इज मिसिंग, है ना। एन सी नॉट, नाइन सी नॉट वाली टर्म मिसिंग है इसमें एक तो। इसमें नाइन सी नॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी से कम नहीं, इसमें नाइन सी नॉट ऐड कर दो और नाइन सी नॉट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला भी बाइनोमियल बन जाएगा। कौन सा बाइनोमियल बनेगा ये, 1 + 1/2 raised to power 9। लेकिन नाइन सी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एन सी नॉट इज ऑलवेज एन सी एन विच इज 1। एन सी वन इज ऑलवेज एन सी एन -1 विच इज एन। एन सी टू मतलब एन को दो बार ओपन करो, n × n-1/2 फैक्टोरियल। एन सी थ्री का मतलब एन को तीन बार ओपन करो, n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। ये चलता रहेगा। इसके बाद तुम खुद से ट्राई कर लो, हो गया अब तो क्वेश्चन, कंपेयर कर लो। तो हम्म। जो आपने सर्कल करा हुआ है उसमें 1/2 r-1 कैसे आया है? कहाँ से आया है? 1/2 कॉमन ले लिया था ना, ये था 1/2 की पावर आर, तो 1/2 बाहर निकाल दिया। नहीं, उसमें 1/2 r-1 कहाँ से आया है? अरे 2 raised to power एन में से टू बाहर निकाल दिया। टू ओके सर, ठीक टू है। रेस्ट टू पावर आर को यू कैन राइट 2 × 2 raised to power r-1, क्योंकि अब बिकॉज आर यहाँ पे r-1 है ना, ये तो सेम पावर होना चाहिए इसका। जो टर्म यहाँ पे होती है, बी की पावर भी वही होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है, तो अब ये पहली टर्म क्या हो गई, ये हो गई 3/2 टू द पावर 8, है ना। 9/2 × 3/2 दिस इज 3 × 3/2 टू द पावर 9 -3। एंड कीप एन आई ऑन दिस, हमें 3/2 की पावर 9 चाहिए, तो इसको भी वही कन्वर्ट कर लो। 3/2 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। अभी कैसे कंपेयर कर लोगे, यहाँ से इसको लिखो 3 × 3/2, तो ये बन जाएगा 3/2 की पावर 9। अभी तो तीन टर्म है ना, वहाँ तो दो ही टर्म है, तो ये होगा 6 × 3/2 टू द पावर 9 -3। अब कंपेयर करो, अल्फा इज 6, बीटा इज -3, आंसर इज 3। आ गया, देख लो एक बार इसको ढंग से, कोई डाउट है तो पूछ लो। आरुष समझ में आ गया। यस सर। अवनी, अवनी तुम्हारा भी तो एक डाउट था ना, Yes, sir. पढ़ रही हो मैथ्स, Yes, sir. चलो अच्छी बात है। ये जे पेपर 2 का क्वेश्चन है। x1 2n² √of x cos cot inverse x plus
साइन ऑफ cot inverse x whole square minus 1 equals to a into n to the power 4 b into n square. Then value of twice a plus b is इनवर्स ट्रिको के रिजल्ट तुम्हें याद है? चलो वैसे यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, फॉरगेट दैट। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। नहीं, पहले क्वेश्चन को दो बार देखो, दोबारा से चिल्ला के मन में पढ़ो, उसको समझो क्या करना है, देन गो अहेड। क्या है इसमें? मेहनत हो रही है पूरी। छोटा सा हिंट दे देता हूँ, कॉट इनवर्स कॉमन है, उसको थीटा ले लो चुपके से। सही बोला फिर तुमने? हाँ कर लो। कॉट थीटा इज x/1, करो। यूसुफ, यस सर। क्या हुआ, तुम क्लास में नहीं आते हो आजकल? सर वो ईद थी इसलिए नहीं आया था। चलो अच्छा करना है बहुत, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बिलो बिलो नॉर्मल है, बिलो योर कैपेबिलिटीज। यस। देखा जाए तो सभी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अभी तक बिलो पोटेंशियल ही रहा है। मैथ्स खुद ही करना पड़ता है, चैट जीटीपी नहीं कर सकती मैथ्स। मैथ्स में जब तक अपने को खपाओगे नहीं, मैथ्स नहीं होने वाला है। आंसर देख सकते हो, इसको रिप्लेस कर दो ना, कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ दोनों जगह, इसको थीटा लिखो, ये ना एंगल थीटा है। जो स्विमिंग होता है ना, कि कोई दूसरा स्विमिंग सीख रहा है, स्विमिंग कर रहा है, उसको देख लिया, हाँ भाई स्विमिंग आ गई, जंप हो कर दिया पूल में। वो नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स में यू हैव टू जंप इनटू द मैथ्स, भिड़ जाओ मैथ्स क्वेश्चन के साथ। कई गलतियां होंगी, नहीं होगा फिर दोबारा करो, अल्टीमेटली हो जाएगा। दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा को वापस रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तुम भी एक क्लास में नहीं थी, दो क्लास में नहीं थी, क्या हुआ? अच्छा, सर एक्स को वापस रिप्लेस नहीं, एक्स एक्स को को रिप्लेस रिप्लेस नहीं नहीं करना। करेंगे बिकॉज हम एक्स के टर्म में ही समेशन है हमारा, एक्स को नहीं हटाएंगे, एक्स हमारा दोस्त है। कॉस थीटा कितना हो गया? एक्स ओवर अंडर रूट 1 + x²। साइन थीटा इज 1/√1 + x² होल स्क्वायर माइनस 1। समेशन एक्स के टर्म में है ना, तो एक्स को रिमूव करने का फायदा नहीं है। एलसीएम ले लो, दिस इज x² + 1 बाय √x² + 1। गॉड इज ग्रेट, तो कट गया भाई। तो n² समेशन एक्स 1 से लेकर n तक स्क्वायर है, x² + 1 हो गया, ये -1 हो गया, कट गया, अंडर मॉड x आ गया। गलती है की हमने।
ये मॉड एक्स हो गया। रिमेंबर दैट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है। दैट मीन्स अब वैसे यहाँ पे मॉड का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। वन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से n² तक। मॉड एक्स की वैल्यू 1 से n² पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हम मॉड को हटा देते हैं। एक्स को 1 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 2 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 3 सब्स्टिट्यूट किया, बीच की वैल्यू घर पे लिख लेना n²। ये सबको मालूम है कितना होता है, समेशन 1 to n² कितना होता है अनुज, समेशन 1 to n²। क्या माइनस कहाँ से ले आते हो तुम बार बार। हम्म लेकिन ये क्या है, ये कितनी टर्म्स हैं। n square terms. हम्म लेकिन ये स्क्वायर का सम नहीं है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। n square plus 1/2. बिल्कुल सही जवाब, n × n + 1/2 करना है इसमें। तो दिस वुड बी n² / 2 + n²/4। कंपेयर कर लो, सॉरी 2 ही आएगा। राइट साइड से कंपेयर करो क्या आ रहा है, a इज हाफ, b इज ऑल्सो हाफ। तो क्या फाइंड करना, ट्वाइस a + b। आंसर इज 2। राइट, e⁻²x cos x + 7 sin x dx, e⁻²x gx + c, g of 0 into plus g of π/2। दैट मीन्स हमें सम ऑफ फंक्शन gx फाइंड करना है। या तो उसको इंटीग्रेट करो, बना सकते हो, जबरदस्ती लगाओ, फंक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो अगर नहीं लग रहा है तो। इंटीग्रेशन पसंद नहीं तो डिफरेंशिएट कर दो। जब भी कोई इंटीग्रल क्वेश्चन होता है इक्वल टू समथिंग टाइप्स, उसमें उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, या फिर इसको तुम इंटीग्रेट करके देख लो, इंटीग्रेट लंबा होगा। तो आई वुड सजेस्ट डोंट इंटीग्रेट इट, डिफरेंशिएट दिस। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन द रिवर्स प्रोसेसेस। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड से इंटीग्रल साइन हट जाएगा। ठीक है, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, 2 × e⁻²x × g of x
प्लस ई की पावर 2x इंटू जी डैश एक्स हो गया, ठीक है। सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जीरो हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स 2x कट जाएगा। हमने पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। कई बार ये काफ़ी यूजफुल होता है। रादर देन इंटीग्रेटिंग वी डिफरेंशिएट। ये आ गया। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो हमें मालूम है साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है जी एक्स एंड जी डैश एक्स दोनों साइन एंड कॉस के टर्म में होंगे, है सर ना? हाँ, वो RHS में पहला टाइम 2 टाइम्स है ना? टू लिखा हुआ है देखो। तो लेफ्ट साइड में साइन एंड कॉस आ रहा है, डेरिवेटिव है और फंक्शन है, तो फंक्शन जी एक्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो जी डैश एक्स क्या होगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। हमने ये लेट कर लिया। हमने क्यों किया ऐसा, बिकॉज लेफ्ट में साइन एंड कॉस आ रहा है, साइन एंड कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। अब ये जी एक्स और ये जी डैश एक्स इसमें डाल दो, साइन का कोएफिशिएंट साइन से कंपेयर करो, कॉस का कॉस से, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। कंपेयर दोनों साइड में कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। उससे मेरे को बहुत लंबा है उससे, बिकॉज 7 sin x है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं, 2 into gx, तो 2a sin x प्लस 2b cos x प्लस g डैश x विच इज a cos x माइनस b sin x। cos का कोएफिशिएंट लेफ्ट में 1 है, जबकि राइट में, तो पहली इक्वेशन आ गई 1 इज इक्वल टू 2b प्लस a। साइन का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 7 है, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे माइनस b है। 7 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चुपके से ऐड कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। सर g(x) जो है वो 3 sin x माइनस cos x आ रहा है। ए और बी चाहिए, ए और बी से काम चल जाएगा बस। ए और बी कितना आ रहा है, A3 और B-1। ठीक है। A3 आ गया और B-1 आ गया। अब फंक्शन तुम्हारा क्या है, इसमें डाल दो बस। फिर g(0) निकालो, कितना आ रहा है, g(0) इज कमिंग आउट टू बी -1। g(π/2) कितना आ रहा है, 3। 3। दोनों को ऐड कर दो, आंसर इज 2। फंक्शन में डाल दिया, हमें ये चाहिए था ना g(0) g(π/2), तो g(x) ये आ गया इसमें। आ जाओ। क्वेश्चन तुम भूल जाते हो, पहले क्वेश्चन को देखा करो, क्या फाइंड करना था। फंक्शन निकालने के बाद g(0) g(π/2) निकाल दिया।
कीप इन माइंड कि क्या क्वेश्चन था, बिकॉज हमें वही तो चाहिए। सात्विक समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you. आगे बढ़े, लिख लिया? गरिमा, तुम्हारा हर बार 1 सेकंड होता है तुम्हारा। अक्षरा क्या परसेंटाइल आ रहा है इस बार? So second attempt में और क्या, सेकंड फर्स्ट तो आ चुका है मालूम है मुझे, फर्स्ट सेकंड में क्या ट्रैक, कितना टारगेट है तुम्हारा? हो गया सर टारगेट हो? वन? हाँ, कितना? तब 0.01 या 0.02% और ज्यादा। अरे 100% क्यों नहीं? 100 is rank 1, right? हाँ, तो कुछ भी क्यों नहीं पॉसिबल है? सभी लोगों का तो टारगेट वही होना चाहिए। तुम लोग कर सकते हो, मैंने बताया था मंत्र आज मैथ्स का मंत्र ये है, यू कैन एंड यू विल। अर्शिया ने तो बोल दिया कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रही हूँ आपको 100 परसेंटाइल मैथ्स। क्यों अर्शिया? Yes, sir. क्या तुमने कहा ना 100 परसेंटाइल आएगी तुम्हारी? Yes, sir. Try it. की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। क्वेश्चन को चिल्ला के मन में पढ़ो, पहले डिसाइड करो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, फिर एक पिक्चर बनाओ दिमाग में हमें क्या करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, देन स्टार्ट। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, शनाया? मैथ्स? अच्छा, मुझे लगा बोलिए मैथ्स। पीएनसी, राइट। पीएनसी में स्पेसिफिक कौन सा सब टॉपिक आ रहा है तुम्हें नजर, इसमें क्या करना चाहिए हमें? नो टू इवन डिजिट्स अपीयर टुगेदर, याद आ रहा है गैप मेथड, वंस अपॉन अ टाइम किया था हमने, इसको गैप मेथड से सॉल्व करना है। कर ट्राई करो। कितने इवन डिजिट्स हैं हमारे पास? हम्म, इसमें 3 है, ठीक है, कर लो। इवन डिजिट्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए।
अरेंजमेंट में पी आएगा। कौन कर रहा है बोर्ड में? मनन हो गया? नहीं सर अभी नहीं। देखो इवन नंबर साथ में नहीं होने मांगता है ना, तो अपने को क्या अरेंज करने का है? ऑड। ऑड को अरेंज कर दो। कितने ऑड डिजिट्स हैं हमारे पास? 5। 5 ऑड डिजिट को मैंने अरेंज कर दिया 5p5। दैट्स 5 फैक्टोरियल है ना। NPR तो सबको मालूम है ना। ये अब क्या है कि इवन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ गैप में कहीं भी इवन आ सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो दो इवन डिजिट साथ में नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम भी है कि अगर जीरो यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? वो तो 8 डिजिट होगा नहीं, वो तो 7 डिजिट बन जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम सारे केसेस ले लेते हैं। सपोज कितने गैप्स हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 6 गैप में मैंने तीनों अरेंज कर दिए। ठीक है। लेकिन इन केसेस में वो सारे केसेस भी आ गए जिसमें कि जीरो यहां पे आ गया। तो अगर जीरो यहां पे आ गया, दैट विल नॉट बी 8 डिजिट नंबर, दैट विल बी 7 डिजिट नंबर, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो वो सारे नंबर्स जिसमें जीरो यहां आ रहा है, तो अगर जीरो यहां पे आ गया वन वे से, तो गैप कितने बचते हैं मेरे पास? 5। और 5 में मुझे क्या अरेंज करना है? जीरो तो चला गया, मुझे सिर्फ दो ही अरेंज करने हैं। तो -5 फैक्टोरियल इंटू 5p2। 5 क्यों? बिकॉज जीरो तो अरेंज हो गया ना। दिस इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 फैक्टोरियल बाहर निकाल दो। 6, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 3, 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आई कैन 720 होता है वैसे तो, बाय 6। दिस इज 120/6। हम्म। जल्दबाजी बहुत कर रही हो तुम। सर एक बार वो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट वापस करा दो प्लीज। देखो, जब हमने 6 गैप्स में 3 डिजिट को फिल किया, लिखा हुआ, चीटिंग भी नहीं कर सकते तुम, वहाँ बोर्ड पे लिखा होगा इसलिए फॉर्मूला। तो जब हमने यहाँ पे ये 6 प्लेसेस थी ना, 6 गैप्स थे हमारे पास। 6 गैप्स में हमने जब 0 1 0 2 4 डाला, तो कुछ केसेस में जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक है। जब जीरो यहाँ पे आएगा, तो जो नंबर बनेगा वो, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 0 1 2। ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है? टू डिजिट। 2 डिजिट। इसका मतलब जब जीरो यहाँ पे आ गया, वो 7 डिजिट बन जाएगा। तो वो सारे नंबर माइनस करने पड़ेंगे जिसमें जीरो यहाँ पर है। तो जीरो तो सबसे पहले हमने लगा दिया। अब दो इवन बचे मेरे पास, 2 और 4। और वो 2 और 4 मुझे सिर्फ 5 प्लेसेस में अरेंज करने थे, तो इंटू 5p2 कर दिया मैंने। ओके सर थैंक यार सर कितना आंसर आ गया? 100 है। हाँ, 100। 100 है। ऑप्शन में तो है नहीं शायद। है बस, लूट लो फिर तो। सर हम्म। जो अरेंज करते वक्त 6p3 एंड 5p2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस में 2 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए? माइनस में 2 फैक्टोरियल क्यों? ये है ना फॉर्मूला तो। भूल गए फॉर्मूला तुम? NCR नहीं, NPR है ये। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? यतिका, तुषा?
हम्म। If four terms are in AP and then the sum is given to us, हम क्या करते थे? A minus 2D. गुमराह कर रही हो मुझे? If four terms are in AP such that is sum has been given, this is how you take them. But यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? Which is 2D. 2D is the common difference which is equal to L. कर लो try. शनाया वो फिजिक्स की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आईएससी वाली है ना, मित्तल वाली, वो मेरे को देना. किसी को दी तो नहीं तुमने अभी? मुझे चाहिए वो. एंड नहीं नहीं, जब भी नेक्स्ट टाइम. हाँ. और 25th कल से मेरी क्लास शुरू हो रही है, 12th फिजिक्स. इफ एनी वन इंटरेस्टेड तो बता देना. गरिमा. कौन? अच्छा. हाँ. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट हो जाएगा. क्या करोगी? करना ही पड़ेगा, इट्स लॉन्ग क्वेश्चन. सबसे पहले ये यूज कर लो, है ना? तो इसको यूज करके एक ही वैल्यू आ जाती है. सर ये 12 है. हम्म. ए 12 आ गया. फिर ये वाला इक्वेशन यूज करो. दो इक्वेशन, दो अननोन, वो थोड़ी कैलकुलेशंस हैं और तो कुछ नहीं है. जिसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम होती है उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जनरली वो होता है. एल को यू कैन राइट डी बाय, एल को 2D लिख देते हैं ना, 2D टू द पावर 4. अब ए की वैल्यू डाल दो, डी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक डी की वैल्यू निकाल के आंसर आ गया. दिस इनटू दिस. So 27. 25 आ रहा है. 27. 24. 7A. अरे तुम डिसाइड करो, सारे नंबर तो बता दिए तुमने. 27. सबका एवरेज ले लो.
12 square 144. तो डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, डी स्क्वायर को वाई ले लेते हैं। इसमें क्या, कैसे, इसको खोलना ही पड़ेगा तुम्हें पूरा। अगर देख लो कुछ कट रहा है कॉमन आकर, तो देखो कट रहा है। कुछ तो गड़बड़। 9y स्क्वायर हो जाएगा ये। एक मिनट, 144y एंड 144 9y, मतलब 1440y हो गया, प्लस 144 जाएगा 25y² माइनस 1440y। अब यहाँ पे तुम इफ यू वांट यू कैन यूज a² माइनस b², बट उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए 19² कितना होता है। 19² इज 361। So rather than finding 144 whole square, you can, use a² minus b². तो 144 प्लस 361 एंड नहीं सॉरी 19 है ना, ये 19 का स्क्वायर हो गया ना। 144 प्लस 19 इंटू 144 माइनस 19 कितना आ रहा है, 163, एंड दैट इज 125। ठीक है, 25 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट सकता है। पूरी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करो। तो 5y² माइनस 288y प्लस 163 इंटू 25 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये फैक्टर आ गए, देखो गॉड इज ग्रेट। जो नंबर हमारे पास है वही फैक्टर है, 163y माइनस 125y, है ना, ये फैक्टर्स आ गए। जो नंबर यहाँ थे वही फैक्टर बन गए, देखो 5 इससे मल्टीप्लाई होता है ना, तो y की वैल्यू आ रही है, एक तो 163 हो गई, दूसरी 25 हो गई। y कितना था हमारा, y था d²। तो d², तो d तो इंटेजर है, तो d के नॉट बी, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। लेकिन हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट प्लस माइनस 10। अब तुम देख लो नंबर्स क्या है, a प्लस 3d कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू a प्लस 3d, d इज 5 है ना। तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, a is 12, d is 5, 27 is the answer। द की पॉइंट वाज दिस ओनली, यहीं से हमें पता लग गया कि इन दोनों का सम 1288 है। 5 इंटू 25 इज 125, 125 एंड 163।
देखो, अगर तुम्हें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स करके जाना है, तो 11th के टॉपिक मैंने बताया था, तुम क्या क्या कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इन सीरीज, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बायनोमियल एंड स्टैटिस्टिक्स। इफ यू वांट टू डू सिलेक्टिव स्टडी, कुछ लिमिटेड टॉपिक करने हैं, तो ये आर डूएबल क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम कर पाओगे। 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से, कॉम्प्लेक्स से 1, 5, सीक्वेंस से 1, 6, क्वाड्रेटिक से 2 या 1, 7, बायनोमियल से 1, स्टडी 9 क्वेश्चन हो गए, 36 मार्क्स। एंड 12th में वेक्टर 3D, डिफरेंशिएशन AOD। से टफ क्वेश्चन आता है, टाइम कंज्यूमिंग। तुम किया था ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन, कितना लंबा था। कर के तुम सभी जाओगे, बट अगर सेलेक्टिव स्टडी करनी है तो आई थिंक दीज टॉपिक्स वुड बी इनफ। इनसे 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। मॉक नहीं, वहां पे पूरे एग्जाम में पेपर करना है। हाँ, वो तो करना ही है। ठीक है, और जो मैं पूरे साल कराए वो कर लें। क्यों, बुक नोटबुक में नहीं है? देख, कर लोगे तो अच्छा है, एक बार गो थ्रू कर लो सॉल्यूशंस। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे किए हुए हैं। याद आ गया? थोक में क्वेश्चन करा दे मैं तुम्हें ये वाले। यस सर। हर साल आता है, ये बहुत फैशन में चल रहा है क्वेश्चन। देखे कौन करता है सबसे पहले, बिल्कुल सही। तो बॉन्ड ऑन क्वेश्चन की आता है ना। जल्दबाजी मत करना। लेटर्स को अल्फाबेटिकली लिख लो एक बार।
720। Sir, 1580. क्या बात कर रही हो? गुमराह कर रही हो मुझे? सी पार्ट होगा ना? लगता तो नहीं है, हो भी सकता है। चेक करो। और किसी ने किया? सीरियल हो गया? ये कहाँ गया 4 फैक्टोरियल? सर 1580 1586 जीरो। 0। आ रहा है? आ जाओ। पूरा ही तो करना पड़ता है, माना गलत हो जाएगा तुम्हारा 1580। नहीं है। एडिशन सब सही किया ना तुमने? सही लग रहा है। हाँ ठीक है। तुम क्या कर रही हो, दिखाओ। मेरा भी 1580 आ। डिक्शनरी में लेटर्स, इसके लेटर्स कैसे अरेंज करो? अल्फाबेटिकली सबसे। हाँ। नहीं तो सब पहले इनको लिखो ना, सबसे पहले ये लिखो, इनमें जब इनको अरेंज करो अल्फाबेटिकली जिसे उसने किया है। अब तुमने सपोज ए फिक्स कर दिया वन वे से, तो रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं? हाँ, तो एक फिक्स हो गया, 6 है। उसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 6 फैक्टर बाय 2 फैक्टर हो गया। टिल। तो सबसे पहले शी फिक्स्ड ए, देन शी फिक्स्ड डी, देन शी फिक्स्ड पी। उसके बाद आर फिक्स किया। शी इज डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टर बिकॉज वो रिपीट हो रहा है। हाँ, यूज बिंग रिपीटेड। तुम्हें कहाँ कैल कर तो सही रही थी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? 24 होता है ना ये? फिर 96 वन कितना हुआ ये? 24 कहाँ लिखा है तुमने? अच्छा 72 तो। हाँ तो फिर हाँ, उसके बाद आगे भी तो बढ़ोगे। अब आर के बाद सपोज अगर शी फिक्सेस यू, तो उसमें उदयपुर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो हम यू फिक्स नहीं करेंगे, यू ए फिक्स करेंगे। नाउ शी फिक्सेस यू ए एंड। हाँ हाँ। तो यू ए में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। हम्म। उदयपुर में यू डी ए फिक्स नहीं कर सकते, यू डी ए पी करना पड़ेगा। सिंस ऑप्शन बहुत क्लोज है ना, अदरवाइज हम यू डी ए पी ठीक था। ये तो हाँ तो ये तो गलत कर दिया तुमने, 7 लेटर तो हैं, ये 7 है। वन ट्वेंटी 666। इसमें कई बार ये भी आता है कि व्हाट हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर द वर्ड उदयपुर, ये भी आ सकता था क्वेश्चन। 1579 हो जाता।
So this is, हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे रैंडम मदर, तुम्हें रिजल्ट्स भी याद हो गए होंगे सारे अब तो। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन में जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसको ए लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, फोकाई एज यू नो इज ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, लेंथ ऑफ एल आर लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ एल आर सबको मालूम है, 2b² बाई ए होता है। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई ये होता है, और इसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट 1 - b² बाई a² होता है, लिख लो। प्लस हो जाता है, उसमें इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती है।
सर 496। कितना? 496? कितना बताया? यस सर 496। ओके। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक तो इसको मैक्सिमाइज भी करना है, देखो इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करोगे? डिफरेंशिएट, या मैक्सिमम मिनिमा भी आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। -2 आ रहा है, मतलब जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। इसको 0 से इक्वेट कर दो, टी की वैल्यू 1 आ गई। इस टी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? 1/4। तो इसेंट्रिसिटी मिल गई हमें। फंक्शन को मैक्सिमाइज करके हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई। फिर लेंथ ऑफ आर दे रखा है, एल आर कितना है? 2b² इज इक्वल टू 30 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। कितनी? a16, b तो a² प्लस b² मांगता है ना। 16² प्लस 16 इंटू 15, 496। ये v इंटू का तो कोई मीनिंग नहीं होता वेक्टर में।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको याद करने का तरीका है, ऑन बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा. दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब बी वुड बी इन द डिनोमिनेटर. अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी बाय ए हो जाएगा. तो 1/√14 जो है वो मैं क्या दे रखा है, v डॉट सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी, ये दे रखा है. सी का मॉड कितना आ रहा है, कट जाएगा वो, नहीं होता. होता होता जब डायरेक्शन लेना चाहते हो, अगर हम इसको अलोंग विद द डायरेक्शन देते हैं, देन इट इज बी स्क्वायर.
अब क्या करना है? इसको कैसे यूज करोगे? व्हेन अ वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि इनका वेन एवर वेक्टर्स आर कोप्लेनर यू कैन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन होती है उनका एसटीपी जीरो होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराया था ये मैंने। ऐसे मत देखो जैसे किया नहीं कभी जिंदगी में ये। क्लास में नहीं आओगे तो ये होगा। इफ vectors are coplanar, their STP, scalar triple product will be zero. VTP, STP सारा किया हुआ है हम लोगों ने। 1 मिनट। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं लाइक दिस इन द सेम प्लेन और वन पैरेलल टू वन कॉमन प्लेन, तो उसमें हम किसी भी वेक्टर को दो दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आई वांट टू राइट वेक्टर वी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी भी लिख सकता हूँ। इफ आई टेक टू अननोन्स एक्स एंड वाई, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर्स, ये भी हो सकता है। नहीं तो मैंने रिजल्ट बताया जनरली। हाँ, इसको एसटीपी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नोट्स में देख लेना। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा। इसमें तो तीन अननोन लेने पड़ेंगे मेरे को। ये वाला यूज कर लो, इसमें दो अननोन है। ट्राई टू राइट वेक्टर वी इन टर्म्स ऑफ टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर्स। तो एक्स इंटू वेक्टर ए, टू आई माइनस जे माइनस के, बी कितना हो गया? तो वेक्टर वी हो जाएगा 2x + y -x + 3y एंड -x - y। ये हो गया। अब v डॉट सी इक्वल टू 1 कर लो, बट मेरे ख्याल से दो अननोन तो फिर भी रहेंगे। वो भी कर सकते हो। और v डॉट सी कितना आएगा? ये सही है ना? v डॉट सी का मतलब हुआ टू। क्या? v डॉट सी को क्या? ये मैथ्स वेक्टर अलजेब्रा है, ये वेक्टर सही है। v इंटू सी नहीं है, v डॉट सी का मतलब वी सी कॉस थीटा होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने। सर इक्वल वन टू था। 1।
तो x तो कर दिया, चलो गॉड इज ग्रेट। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 1/2 आ गई। y इज 1/2। बट x कैसे फाइंड करोगे अब? तो v इज इक्वल टू आ गया x a वेक्टर प्लस b/2। अब x के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, है ना? v डॉट c इज इक्वल टू x a डॉट c प्लस b डॉट c/2। मैंने पूरे को c के साथ डॉट कर दिया, बिकॉज v डॉट c हमें पता है, a डॉट c निकाल सकते हैं और b डॉट c भी निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसका डॉट ले लिया c के साथ। तो v डॉट c अपने को कितना दिया था? 1। x इंटू a डॉट c, a डॉट c देखो कितना आ रहा है? 4 -1 -3, है ना? a डॉट c इज 4 -1 -3। ये तो वापस कट गया, कुछ मिसिंग है इसमें, इसका मतलब बिकॉज ये तो वो आइडेंटिटी बन गई वापस, 1 = 1 आ जाएगा इस। क्या? a डॉट, हाँ तो क्रॉस था वो तो, a डॉट b क्रॉस c होता है STP। क्या? वो तो वो इसी को लिखने का तरीका होता है बॉक्स प्रोडक्ट को। ये ये तो कोप्लेनरिटी कंडीशन है, अगर वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो ये कंडीशन होती है, इसी को ऐसे लिखा जाता है। some extra information has to be there because there are two unknowns। जे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जे बीटेक, इसमें कुछ, हाँ कुछ इन्फो मिसिंग है इसमें। तो इसमें ये एसटीपी वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे v इंटू मतलब v डॉट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। वो कर सकते हैं, v डॉट a क्रॉस b 0 कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। सर उसमें भी x कट रहा है। हाँ वही तो प्रॉब्लम, वही तो बोल रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। a क्रॉस भी निकल आएगा, ए क्रॉस बी निकलने का मतलब, ये दूसरा तरीका बता दो क्या होता है, कि सिंस वी डॉट ए क्रॉस बी 0 है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तभी तो 0 हुआ ना क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। अच्छा परपेंडिकुलर होना चाहिए तो यहाँ पे तुम अगर ऐसा करोगे, एक्स ए प्लस वाई बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये तो 0 आएगा ही आएगा, बिकॉज ए डॉट ए क्रॉस बी 0 होता है, बी डॉट ए क्रॉस बी भी 0 होता है, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई 0 = 0। सम एक्स्ट्रा इन्फो हैज टू बी देयर। तुम लोग ट्राई करना इसको घर में वापस। टिल देन, more practice, ending the class, see you next time। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.